कैसे हो आप सभी। और आज इस वीडियो में मैं आपको जो है गूगल शीट के बारे में बताऊंगा। तो आपको जो है यहाँ पे ये बिंदियाँ इस तरफ दिखी दिख जाएंगी। जैसे ही आप अपनी जो है जीमेल की आईडी खोलोगे और यहाँ पे जाके सबसे नीचे होता है गूगल शीट। ये देखिए सीट्स का ऑप्शन है, तो इस पे क्लिक करोगे तो आपकी जो है एक से सीट आ जाएंगी। इससे पहले की जो भी आपकी जो है सीट होंगी वो सारा का सारा काम जो है इन पे होगा। ब्लैंक पे क्लिक करना आपको, तो आपकी जो है नई सीट्स है ये बन जाएगी। इसका जो यहाँ पे आप नाम दे सकते हो, ताकि अगर आपको जो फ्यूचर में भी जो सीट पे काम करना हो तो आप जो है कर सकते हो। जैसे अभी हमने इसका नाम दिया था सैंपल, और ये देखिए अगर हम मान लो इसको कर दिया हमने बंद, और दोबारा हमने जो है इसी सीट को खोलना है, तो कैसे खोलेंगे उसको। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी खोली गूगल वाली जीमेल की, यहाँ पे गए, नीचे गए हम सीट्स में, और फिर जो है यहाँ पे देखिए सैंपल, ये ईमेल आई और सीट है वो आपकी खुल जाएगी। और जो है आपका जो डाटा है वो इस तरीके से जो है ऑनलाइन ही इस पे काम होता रहता है इसमें। और जो है एक वो होता है ना एक्सेल, आपने नाम सुना होगा क्या, अरे एक्सेल आता है क्या आपको। उनमें डिफरेंस ये है कि एक्सेल पे एक ही टाइम पर एक ही आदमी काम कर सकता है अगर आप लैपटॉप पे हो, जिस सिस्टम पे बैठे हो। पर जो गूगल शीट है ये ऐसी चीज़ है, अगर आप एक टाइम पे 100 लोग भी एक साथ जो है इस पे काम कर सकते हैं कंटिन्यूस। और आप जो इस सीट को बस शेयर कर दो उनके साथ, और आप जो है काम कर सकते हो एक साथ पे। और ऑनलाइन काम सारा का सारा होता है। तो मैं आपको एक जनरल आइडिया जो इसका दूंगा, ताकि जो आपके फ्यूचर में बिजनेस में अगर आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हो तो जो है आपके फायदेमंद रहेगा ये सीखना। तो ये वाली जो चीज़ होती है यहाँ पे लेफ्ट में, इनको बोलते हैं रो। ठीक है। ऊपर वाली जो ये होती हैं कॉलम्स होते हैं, ए बी सी डी, ये जो लिखे हुए हैं, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट्स में और ये पूरा अच्छे से डिटेल में बताऊंगा सारा का सारा इसमें। ये जो सारी होती हैं ये होती हैं सेल्स होती हैं। और ये देखिए इनमें नेविगेट कैसे करते हैं, जो आपके जो कीबोर्ड के ये इस तरफ वाले होते हैं ना कर्सर, वो अप डाउन, अगर आप ऊपर करोगे तो ऊपर हो जाएगा ये, बट आपको जो यहाँ पर एक बार क्लिक करना होगा। तो इस तरीके से आप जो है नेविगेट कर सकते हो। अगर आप बोलोगे आप इसमें लिखना कैसे है, तो आप इसमें डबल क्लिक करिए किसी भी सेल में, और आप जो है लिख सकते हो कुछ भी। डबल क्लिक करके और फिर कर दीजिए आप एंटर, तो अपने आप ये नेक्स्ट सेल में चला जाएगा। और इस तरीके से आप जो है एंट्री कर सकते हो। अब हो गया कि एंट्री कैसे करते हैं। सपोज हमने डाटा लिखना है किसी स्टूडेंट्स का, तो यहाँ पर हो जाए सीरियल नंबर 1 2 3, लिखते ही आप एंटर करते जाइए, नेक्स्ट सेल में अपने आप ये होता जाएगा। यहाँ पे अपने बच्चे का नाम लिखना, नेम, यहाँ पे उसकी क्लास कौन सी है, तो जो भी नेविगेशन होगा ना सीट के अंदर, वो जो ये कर्सर है अप डाउन, ये जो आपके कीबोर्ड में अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो इसमें जो है आप अगर मोबाइल से भी सीट को जो है ओपन कर सकते हो। तो यहाँ से इसका फादर ने लिख दिया, आपने जो है इसके मार्क्स कितने आए किसी सब्जेक्ट में वो लिख सकते हो। एक मैं आपको बता रहा हूँ कि एंट्री इसमें कैसे करते हैं। ठीक है। तो अब आपने उसका नाम लिख दिया कुछ भी, राम श्याम, यही हम एग्जाम्पल लेते हैं, राम श्याम से छोटा सा नाम है। तो ये देखिए आप इन दोनों के बीच में आपको लगा रहे श्याम नहीं लिखना था, मुझे गीता लिखना था, तो आप जो है एडिट में जाके इसको कर सकते हो अंडो कंट्रोल जेड। और इसका अगर आप दोबारा वो उसी चीज़ को वापस लानी है तो आप कर सकते हो कंट्रोल वाई। ये उसका होता है रीडू का, और ये होता है अंडो का। ठीक है। अब आपको करना है, इन दोनों को करना है आपको कॉपी। तो शिफ्ट और प्लस नीचे अगर आप जाओगे, शिफ्ट के साथ हो जाती है कोई भी चीज़ कॉपी, अगर आप कीबोर्ड या लैपटॉप से यूज कर रहे हो। ये देखिए शिफ्ट प्रेस करे रखना आपको, और ये नेविगेशन की है वो आपको दबाए रखनी है। अगर आपको जो है इसके राइट का जो भी डाटा वो शेयर करना कॉपी करना है तो ऐसे कर सकते हो। ये अपने आप नीचे का करना है तो ये करना है। किसी भी चीज़ को आपको इन सभी को कॉपी करना है, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे
ले जाके इनको पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी से यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी जो मूव करना है तो जैसे आपने जो इनको सेलेक्ट कर रखा है और ये वाला हाथ का सिंबल जैसे ही आता है तो आप जो है इसको कहीं भी अपनी सीट में रख सकते हो। और वैसे इनको बोलते हैं कॉपी या फिर पेस्ट। पेस्ट का मैंने आपको बता ही दिया। किसी भी चीज़ को कॉपी करना है कंट्रोल सी, सबसे पहले जो काम होता है वो सेलेक्ट करना होता है हमें। अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो इस तरीके से जो इनको सेलेक्ट कर सकते हो। किसी भी चीज़ पे हमें नाम में कुछ छेड़खानी करनी है तो उसको आपको सेलेक्ट करना होगा सबसे पहले। अगर आपको इनको करना है कॉपी, कंट्रोल सी से हो जाएंगे ये कॉपी। यहाँ पे ले जाके आपको इनको पेस्ट करना है, कंट्रोल वी से हो जाएंगे ये पेस्ट। तो इस तरीके से अगर आपको डिलीट करना है किसी भी चीज़ को तो सबसे पहले उनको सेलेक्ट कर सकते हो आप माउस के साथ। पहले वाला जो बटन है वो दबाया और उसको इस तरफ ले गए, उनको दबाए रखना है माउस को इस तरफ ले जाके। और अगर आपको डिलीट करने के दो तरीके हैं, या तो सीधा इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर दो और नहीं तो कंट्रोल जेड से वापस आ जाएंगे, नहीं तो बैक स्पेस का जो अब ना होता है उससे भी ये डिलीट हो जाते हैं। डिलीट का आइडिया आ गया आपको। अब जो ये देखिए सीट है, इसको आपने इस पे कुछ काम कर दिया। अब चाहिए कि भाई मैं तो यहीं पर ही दूसरा काम भी करना चाहता हूँ तो आप जो है सीट ऐड कर सकते हो बहुत सारी सीट्स पे। इस पे कुछ हुआ दूसरे वाला काम, इस पे सपोज आपने जो है यहाँ पर जो उनकी एंट्री लिखनी है, मुझे तो उनके नाम की एंट्री करनी थी तो यहाँ पर आप नाम की एंट्री कर सकते हो। कुछ भी ये अलग सीट बना सकते हो। यहाँ पर जो आप फाइनेंस रख सकते हो, मुझे हिसाब किताब रखना था। यहाँ पे बच्चों के मार्क्स कितने आए थे उसकी एंट्री करनी है। यहाँ पर जो आपके डेली जो उनके प्रैक्टिस टेस्ट या कुछ भी बिजनेस का हमने कि सेल कितनी हुई, यहाँ पर अलग अलग जो सीट आप बना सकते हो उनका। यहाँ से आप उन सीट्स को आप डुप्लीकेट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। और ये देखिए आप मूव भी कर सकते हो इनको इधर से उधर। ये देखिए सेलेक्ट करके और इधर मैं आपको बताता हूँ इनकी जो ड्रॉप डाउन कैसे काम करता है। सपोज अगर आपको जो गिनती लिखनी है 1 से 50 तक, तो जैसे ही आप इनको सेलेक्ट करोगे शिफ्ट के और ये नीचे से इनको, अब आपको ये एक नीचे सा एक सिंबल दिख रहा होगा, जैसे ये प्लस वाला सा सिंबल आ जाता है इसको पकड़ के नीचे करना है और ये एंट्री जो है अपने आप ही आप इनको कितने ही नीचे तक ले जा सकते हो। ठीक है। अगर आपको इन राम और श्याम में को इन दोनों को कॉपी करना है तो दोनों सेलेक्ट किए थे आपने शिफ्ट के और ड्रॉप डाउन के साथ। अब जो ये इसको पकड़ा और नीचे ले गया, देखिए राम श्याम ये कॉपी हो गया। ठीक है। अब जो सपोज आपको यहाँ पे दिन का नाम लिखना था तो संडे कुछ जो है इसको पकड़ा नीचे कर दिया तो ये संडे मंडे अपने आप दिखाने लग गए कि भाई डेट आप लिख सकते हो आज कौन सी है, जनवरी 15 2023। तो आप इस तरीके से लिख के इसको जो है नीचे कर सकते हैं तो ये अपने आप ही जो है डेट भी ले लेगा। जनवरी लिख दोगे तो ये जनवरी पे क्लिक करके और ये नीचे से देखिए कोना में आ गया है कि इसको पकड़ के नीचे खींच दोगे तो अपने आप जो है मंथ के नाम जो है लिख देगा। तो ये बहुत ही समझदार है ये गूगल शीट और बहुत सारे काम जो है हो सकते हैं। अब देखिए आपको सेलेक्ट कैसे करना है। जो सपोज आपको जो है पूरी रो को सिलेक्ट करना है तो ये यहाँ पर 5 बना हुआ है, इसको क्लिक कर दीजिए, पूरी की पूरी रो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। और आप इनको बोल्ड कर सकते हो, यहाँ पर ये फिल कलर कर सकते हो, इनका कलर वही करना है मुझे। और तो इस तरीके से जो आप पूरी की पूरी जो सीट है उस पर काम कर सकते हो। सपोज आपको जो है इन नंबर्स का जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं इनका जो फ़ॉन्ट का कलर अलग करना है तो वो भी आप जो है ये देखिए कलर भर सकते हो इसमें। बोल्ड करना है, इटैलिक करना, जो भी जो काम है वो करना आपको। वो पूरी की पूरी जो रो है जिस पे भी जो सपोज आपको इतने को करना था कलर कौन से वाला, ये वाला, तो आपको जो सबसे पहले इनको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद ही आप जो है
फिल कर सकते हो। अगर आपको करना है, इनको सेंटर में अलाइन करना है, ये देखिए सेंटर में हो जाएगा। यहाँ पर इनकी जो है चौड़ाई है उसको कम करना है या किसी को ज़्यादा करना है, तो इसको इन कॉलम को सेलेक्ट किया आपने, जैसे ही करोगे यहाँ पर एक इस तरीके का जो ये सिंबल आ जाएगा, तो इनको पकड़ के इस तरफ पे करोगे तो कम हो जाएगा, लेफ़्ट की तरफ राइट की तरफ करोगे तो जो इसका साइज है वो बढ़ जाएगा। सपोज हमें किसी जो है रो का साइज बड़ा करना है, तो इसको जो है पकड़ के इनको आप जो है रो का साइज या बड़ा या फिर छोटा कर सकते हो। फ़ॉन्ट का साइज आपको बड़ा करना, पूरे के पूरे इनका रो का, यहाँ पे गए फ़ॉन्ट में गए और बड़ा कर दिया हमने, 18 कर दिया, तो ये साइज जो है काफ़ी बड़ा हो गया, ये देखिए। अगर अगर आपको इनको अलाइन करना है हॉरिजॉन, तो ये देखिए मिडल में आ गए। अगर आपको इनको लाइन करना है लेफ़्ट में तो ये लेफ़्ट में आ गए। अगर आपको इनको लाइन करना है राइट में तो ये राइट में आ गए। अगर आपको इनको टेक्स्ट रैप करना है, ये देखिए, तो ये मिडल में आ गए। अब देखना यहाँ पर ये ऊपर आ गए इसी के उसमें। अगर आपको इनको करना है मध्य में तो इसको जो है इस पर क्लिक कर सकते हो। और आपको इनको टेक्स्ट रैप करना है इस तरीके से, ये देखिए ये फादर नेम ऊपर नीचे आ गए हैं। तो ये इस तरीके से बहुत सारे जो है इसमें होते हैं। फ़िल्टर ये सब होता है। फ़िल्टर का क्या काम होता है मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपने जो है फ़िल्टर लगाते कैसे हैं, ये थोड़ा सा एडवांस आ जाता है पर आप सीख लो। सपोज मार्क्स आए हुए हैं, राम है, राम के फादर का नाम भी कर लो, जगन और मिक्का और कुछ भी, दिनेश, ठीक है। इनके जो मार्क्स आए हुए हैं 10 और 15, ठीक है। इनके सब्जेक्ट है ये, सपोज ये आए थे इसके फिजिक्स में आए थे इतने मार्क्स, इसके आए थे। केमिस्ट्री में कितने हैं 15 और 12, इस तरीके से। मैथ्स में कितने हैं 23, 20, 45, इस तरीके से होता है। अब फ़िल्टर का क्या काम होता है, फ़िल्टर को लगाते कैसे हैं वो देखिए। आप किसी पे भी आपको फ़िल्टर लगाना है, एंट्री में थोड़ी ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से जो है समझ में आ जाए। इन्हीं नाम्स को कॉपी कर लेते हैं। हाँ, इनको बताना है, ये बहुत ही समझदार रहता है। देखिए एक चीज़ करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा मैंने 10 और फिर लिख दिया 13 लिख दिया। अगर हम इन दोनों को सेलेक्ट करके नीचे करूँगा ना तो 3 का गैप ना आता रहेगा, 13, 16। तो ये बहुत ही अच्छा टूल रहता है। हाँ, फिल्टर का यूज कैसे करते हैं इसको। सपोज आपने जो सेलेक्ट किया और यहाँ पर गए और एक क्रिएट न्यू फिल्टर कर दिया, तो ये यहाँ पर फिल्टर लग गया। अब आपको इसमें से सपोज आपको जो है राम का ही डाटा चाहिए था कि भाई कितने राम हैं और उनके मार्क्स मुझे चाहिए थे, तो यहाँ पे नेम में गए और नाम कर दिया आपने राम सेलेक्ट और कर दिया ओके। तो फिल्टर का मतलब यह है कि जो भी जितनी भी एंट्री राम के नाम से होगी ना उनके सब के आप जोड़ कर सकते हो, तो ये दिखा दिया। सपोज आपको करने थे शाम के, मुझे करना है तो शाम का क्लिक किया, ओके किया, तो ये शाम का जो भी डाटा था वो आ गया। अगर आपने जो है बच्चे फादर के नाम से जो देखना था कि भाई मार्क्स से आप कर सकते हो। अगर आपको करना है A to Z मुझे सेलेक्ट करना है कि भाई सबसे कम मार्क्स कितने थे, देखिए अब यहाँ पे सबसे कम से सबसे ज़्यादा आ गए हैं, है ना। तो इस तरीके से केमिस्ट्री में अगर आपको करना था तो यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हो। मैथ में गए और
फिल्टर बाय सॉर्ट बाय ए टू जेड। तो ये देखिए सबसे जो कम था वो सबसे ऊपर आ गया, सबसे जो ज़्यादा मार्क्स थे वो नीचे चले गए। इसी के साथ साथ ये देखिए ये नहीं कि ओनली मार्क्स ही चेंज हो रही है, यहाँ पे देखिए राम नाम ये सीधे के सीधे जो सीरियल नंबर है वो भी चेंज हो रही है। तो जो भी इनकी जो वैल्यू थी वो पूरी की पूरी जो एक साथ रहती है, एक साथ जो है चेंज होती है। सपोज हमने कर दिया Z2A कि सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला सबसे ऊपर दिखाओ। तो ये फिल्टर के बहुत सारे जो है फ़ायदे होते हैं, और इस तरीके से जो आप फिल्टर को लगा सकते हो। फिर हटाना हो तो आपको बस इस क्रॉस को किया और फिल्टर हट गया। फिल्टर लगाने के लिए किसी भी रो को सेलेक्ट किया, यहाँ पे गए क्रिएट न्यू फिल्टर, तो ये फिल्टर लग गया। फिल्टर पे जो भी आपने काम किया उसके बाद जो फिल्टर को यहाँ क्रॉस आपने हटा दिया। तो इस तरीके से फिल्टर आप लगा सकते हो, हटा सकते हो। इन दोनों का सपोज आपको जो है सम करना है, मुझे चाहिए भाई फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में कितने इनके जो मार्क्स आए थे उसको जो है जोड़ करके बता दे। तो जोड़ का जो फॉर्मूला इसमें लगते हैं ना वो लगते हैं सारे इक्वल टू कर दिया आपने कि मुझे तो इस सेल का करना है जोड़, और प्लस का निशान, फिर इस सेल का, फिर इस सेल का, तो तीनों फिर लगा देना आपने एंटर। तो ये देखिए यहाँ पर ई मतलब कि ये ई कॉलम में 6 रो है, E6 प्लस में F6। हर एक जो सेल होती है उसका एक अपनी आइडेंटिटी होती है, और जैसे ही आप एंटर करोगे तो जो ये नेम है, सम है, वो इनका हो जाएगा। ये देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है H8, मतलब कि H कॉलम है, H कॉलम में यहाँ पर रो नंबर कौन सी है, 8 है। अगर आप इसको ड्रैग डाउन कर दोगे तो ये सारी जो भी सम है इन सभी बच्चों का एक साथ ही जो है सम आ गया। अगर आपको करना है इसको मल्टीप्लाई इसी डाटा को, तो किन्हीं दो को करना था, 2 को कर सकते हो, 3 को भी कर सकते हो। सपोज इस सेल का आपके डाटा को करना आपको मल्टीप्लाई का सिंबल, और फिर इस सेल कि मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री का डाटा है उनको मल्टीप्लाई कर दो। ऑटोफिल ही अपने आप कुछ सजेशन दिखाता रहता है, अगर आप इस पर एंटर करोगे तो अपने आप ही जो एंट्री कर देगा। सपोज यहाँ से यहाँ तक इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों का, और इस तरीके से ऑटोमेटिकली काम होता रहता है। अब आपको जो है इनका ऐड करना था कि भाई सारे मार्क्स कितने आए हैं किसी बच्चे के, तो यहाँ पे जाके आप उनका टोटल कर सकते हो। टोटल इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक मुझे करना है सम, और कर देना है हमने सम फॉर्मूला नहीं लगाया, फॉर्मूला लगाना भूल गए हैं। तो यहाँ पे करना है हमको सम करना था, सम, और फिर ब्रैकेट लगा देना है ये वाली, फिर लगा देना, ब्रैकेट को बंद करना है कि भाई H6 से लेकर H17 तक मुझे डाटा का क्या कर दो, सम कर दो। एंटर लगा दिया, यानी इनका जोड़ कर दे, और यहाँ पर कर देंगे हम इक्वल टू AVE एवरेज। ये दिखाने लग गया एवरेज कहाँ से कहाँ तक करनी है आपको, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का एवरेज करनी है। ब्रैकेट बंद की और लगा दिया आपने एंटर, तो इनकी जो है एवरेज है वो आ गई 99। और बहुत सारे जो फॉर्मूले हैं वो आपको मैक्सिमम कितनी वैल्यू है, मिनिमम कितनी है, काउंट है, इनको काउंट करके दिखा दे। ये इक्वल टू COUN कि भाई मुझे काउंट करके बता यहाँ से यहाँ तक, तो इक्वल टू कर दिया आपने काउंट, और अब इसको वैल्यू देनी है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे काउंट करके बता, इक्वल टू ब्रैकेट बंद एंटर। तो इसने बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 12 एंट्री। तो इस तरीके से जो है काम होता है। शीट्स पे सम कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो, आप काउंट कर सकते हो। इन दोनों के बीच में अगर आपको जो रो ऐड करना है कुछ भी, तो आप यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके और इंसर्ट रो बिलो करोगे तो यहाँ पे नीचे एक रो ऐड हो जाएगी। Ctrl Z करता हूँ वापस। अगर आप ऊपर रो आपने ऐड करनी है तो ऊपर हो जाएगी। अगर आपको जो है कॉलम ऐड करना है तो ये लेफ्ट में कॉलम आ जाएगा। अगर आपको जो है राइट में इसके जो कॉलम चाहिए तो इंसर्ट
कॉलम राइट। आपको बस करना क्या है, यहाँ पर आप सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और उस तरीके से आप कॉलम को अगर डिलीट करना है, सेलेक्ट किया पूरे कॉलम को, राइट क्लिक डिलीट, तो ये सारा का सारा जो कॉलम है वो डिलीट हो गया है। यहाँ पे क्लिक करना है डिलीट कॉलम, तो ये पूरा का पूरा कॉलम में डिलीट हो गया है। पूरी की पूरी रो है उसके डाटे को डिलीट करना है, सेलेक्ट रो कर ली, यहाँ पे गए राइट क्लिक और डिलीट कर दिया, तो पूरी की पूरी जो रो है वो डिलीट हो गई। किसी एंट्री को आपको हटाना है तो सेलेक्ट किया यहाँ पे उसी सेल को और आपने डिलीट कर दिया तो डिलीट हो जाएगा। अगर आपको इस एंट्री में कुछ करना है, चेंज करना है, तो डबल क्लिक करके उसको आप कर सकते हो। अगर आपको इस 6 को बदलना है, डबल क्लिक किया यहाँ पे 6 की जगह कर दिया 15 कर दे, एंटर मार दिया। जैसे ही आप एंटर मारते हो तो ये जो है नेक्स्ट कॉलम में, नेक्स्ट सेल में अपने आप जो है चली जाती है। तो आपको जो है एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये सब पता चल गया। इन दोनों को सेल में अगर आपको करना है, सब्सट्रैक्शन करना था, घटाना है कि भाई इसमें से इतना घटाना मुझे, तो इक्वल टू इस सेल्स में माइनस में इस सेल की वैल्यू, तो इसमें से जो भी, ये देखिए आप 10 में से 5 15 गए, -5 दिखा दिया, 15 में से 2 गए 3 दिखा दिया। इस तरीके से आप जो है सब्सट्रैक्शन घटा सकते हो। तो बहुत सारे जो है इसके यूज हैं। मैंने आपको रो कैसे ऐड करना है, कॉलम कैसे ऐड करना है किसी एंट्री को, अगर आपको जो है इस डाटा को कॉपी करना है कैसे करना है, सेलेक्ट करके कॉपी करके कंट्रोल C से कॉपी होता है। अगर आपको नीचे यही वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे पेस्ट कर दो। इनको मूव करना है इस सारे के सारे डाटा को, तो आपको जो सेलेक्ट करके, और जैसे ही आप सेलेक्ट कर लिया तो ये वाला जो हाथ वाला जो सिंबल आ जाएगा, अब आप इसको ले जाके नीचे भी रख सकते हो। ये देखिए इन सारी वैल्यू नीचे आ गई है, ऊपर से चली गई। अगर आपको पुराना वापस लेके आना है कंट्रोल Z, तो जो है कंट्रोल Z से वैल्यू वापस आ गई है। अब जो है कुछ और एडवांस फार्मूले हैं उसके बारे में हम आपको बताने जा रहा हूँ। सपोज आपको जो है उनको बोलते तो वैसे रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस टेक्निकल टर्म में, पर मैं आपको जो है सिंपल भाषा में बताता हूँ। अगर आपको जो है चाहिए कि भाई इनमें कुछ भी वैल्यू ऐड करनी है मुझे, कि भाई सपोज 5 ऐड करना है मुझे, कुछ भी वैल्यू, और वो वैल्यू चेंज ना हो, तो उसको कैसे करते हैं कि भाई मुझे जो है यहाँ पे नए वाले मार्क्स चाहिए जिनमें क्या हो, सभी के जो मार्क्स में कितना बड़ा होना चाहिए, 5 तो उसको कैसे करते हैं, इक्वल टू हमने सेलेक्ट कर लिया ये और फिर कर दिया हमें प्लस में ये, कि भाई 5 प्लस में ये वाला जोड़ दो, और फिर कर दिया हमने 15 हो गया। अब देखिए इसमें हमने कर दिया, ये देखिए यहाँ पर इसने क्या कर दिया है, इसकी वैल्यू में ये देखिए D20 जोड़ दिया, और नीचे क्या था, कुछ था ही नहीं, तो इसने 15 ही रखा सपोज। और अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा तो ये 15 की जगह यहाँ पे 16 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 6 कर दूंगा तो ये 26 हो जाएगा यहाँ पे। तो जितनी भी जो इसके नीचे की जो वैल्यू है वो यहाँ पे काउंट ये करता जाएगा। सपोज मुझे इस वैल्यू को रखना है फिक्स, कि भाई सब में जो है 5 ही जोड़े ये बस, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे लगाना होगा डॉलर का साइन, तो उसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट वैल्यू, के जो वैल्यू है हमने फिक्स कर दी है। अब यहाँ पर देखिए डॉलर लगा दिया हमने इक्वल टू, कि भाई जो ये वैल्यू है अब यहाँ पर हो गई है फिक्स। और ये देखिए अब नीचे का फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए जो केवल इसमें ये कर रहा है। अगर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सारी की जितनी भी वैल्यू थी ना उनमें 5 ऐड हो गया। अगर हमें इसी की जगह ऐड की जगह सभी में से 5 घटाना है तो यहाँ पे हम कर देंगे माइनस, वो कर देंगे। तो ये देखिए उस वैल्यू में से ये हटा दिया है हमने, अगर तो ये सब में से -5 हो गया। 5 में से हमने इस वैल्यू को माइनस किया, यानी कि इसमें से
नीचे वाला जो ये था हमने इसको माइनस किया, अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा 50, तो 50 में से ये सारी जो चीज़ें हैं माइनस हो जाएगी। ये देखिए 50 में से 10 गया, 40 हो गया। अगर मैं इस ये वाली चीज़ जो है माइनस करनी है पहली वाली में से, तो इसको करना कंट्रोल एक्स यानी कि कट इनके E3 में से, और ये वाली जो चीज़ थी मुझे माइनस करनी है। तो ये देखिए अब यहाँ पे मैं करता हूँ कुछ भी 5 कर देता हूँ इस वैल्यू को, तो देखिए सब में से चेंज हो जाएगी। अब देखिए 10 में से मैंने 5 घटा दिए, 15 में से 5 गए। तो इस तरीके से कोई एक फिक्स वैल्यू है उनको आप जो है घटा सकते हो, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। सेम यहाँ पे प्लस की जगह पर यहाँ पे मैंने घटाया था, इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 गुना में 5 हो गया। आप सबसे मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस वैल्यू कैसे घटा सकते हो, जोड़ सकते हो, नई एक वैल्यू आप बना सकते हो। तो इस तरीके से जो आप जो है कर सकते हो काम। और जो भी सेलेक्ट करते हो ना आप, एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे ना वैल्यू शो होती रहती है। जैसे इनका सम है इतना है, एवरेज इनकी इतनी है, मिनिमम वैल्यू इनमें से 50 है। तो कुछ ये जो है नीचे अपने आप जो है शो करता रहता है, जो कि सपोज मुझे इतने से इतने तक का ये देखिए इनका सम इतना है, एवरेज इतना है। तो नीचे के ड्रॉप डाउन जो ऑप्शन है वो होता है जो सब कुछ इन चीज़ों को दिखाता रहता है। तो आप जो है पता लग जाता है। सपोज आपको जो इनमें से कुछ में से बड़ा करना था कि भाई इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, एकदम यहाँ पे क्लिक किया, अरे सबसे इनमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी 153, सबसे छोटी वैल्यू कितनी है यहाँ पे इनमें से 6 है, सम कितना इनका इन सभी का इतना है, एवरेज कितनी है। तो ये सब आप जो है एक क्लिक के साथ ही जो भी फार्मूले लगते हैं यहाँ पे इक्वल टू से लगते हैं। इसमें इक्वल टू हम कर देंगे काउंट ए। काउंट ए कहाँ से कहाँ तक करना है, काउंट ए ये आ गया है कि भाई मुझे पूरी की पूरी जो है ये वाली डी करनी है। अब जो है हमने एंट्री यहाँ पर करनी है कहाँ से, 6 से आगे से इसको बताना है कि 6 से आगे से जो भी एंट्रियाँ हुई हैं ना उनको जो है काउंट कर दे मुझे। 6 यहाँ से कुछ भी एंट्री कर देंगे 30, यानी कि D6 से लेके ये देखिए आप D30 तक जो भी एंट्रियाँ हुई हैं उनको काउंट करके मुझे बता। तो इसने बता दिया कि यहाँ तक कितनी है, 11 एंट्री हुई है। सपोज अगर हम नेक्स्ट करना चाहते हैं ये देखिए यहाँ से एक एंट्री ज़्यादा हुई थी, तो इसी का सभी की अगर मुझे ऐड करना था तो बस एक बार फार्मूला लिखा, यहाँ से यहाँ तक उसको कर दिया ड्रैग, हमने इसको बोलते हैं ड्रैग। तो ये देखिए पूरी एंट्री आ गई है इसमें। इसमें जो 12 एंट्री इस लाइन में हुई है इसमें B12 भी है। ये देखिए आप एक चीज़ और देखिए, जैसे जैसे एंट्रियाँ इसमें बढ़ती रहेंगी ना तो यहाँ पे काउंट भी बदलता रहेगा। मैं कुछ भी लिख देता हूँ। देखिए एंट्री बढ़ गई ना, यहाँ पे 12 हो गया ऊपर, देखिए 13 हो गया। तो जैसे जैसे आप काम करते हो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे उनको जो है करता रहेगा, और यहाँ पे जो फॉर्मूला जो है दिखाता रहेगा। अगर आपको करना है ऑटोमेटिकली कि जो भी आप एंट्री करो उनका यहाँ पे ऊपर क्या होता रहे, सम होता रहे कि भाई कितनी एंट्री हुई है यहाँ पे, तो आप वो भी कर सकते हो। उनका ऐड भी कर सकते हो, किसी भी जो 2 सेल या 3 सेल उनको आपस में जोड़ सकते हो। सपोज यहाँ पे करना आपको इस सेल में जो एंट्री हुई है, इस सेल में जो भी एंट्री हुई है E8 है, प्लस में आपको करना है इसके जगन के नंबर जोड़ने हैं, प्लस आपको जो है इनके जोड़ने एंटर कर दोगे तो इसके 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 एंटर हो गए, यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना ऊपर जो फॉर्मूला दिखाता रहेगा कि इस सेल में क्या फॉर्मूला लगा कि भाई ये मार्क ऐड कर रहा है किस किस के E8 के। आप इसको डबल क्लिक करके इसमें जो है इनकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है इस पर काम कर सकते हो। किसी भी जो सेल में अगर आपको जो फ़ॉन्ट है इनको बदलना है
तो यहाँ पे सेलेक्ट करके और फ़ॉन्ट, ये देखिए आप बहुत सारे जो फ़ॉन्ट है उनको कर दोगे तो ये देखिए फ़ॉन्ट है वो बदल गया। और आपको इस तरीके का जो फ़ॉन्ट है वो चाहिए तो ये देखिए इस तरीके से फ़ॉन्ट हो गया। और इस तरीके का फ़ॉन्ट है चाहिए तो वो हो गया। अब एक है कि मुझे जो है ये वाला फ़ॉन्ट ना अच्छा लगा मुझे, और मैं सारे के सारे इन पे यही वाला फ़ॉन्ट मुझे चाहिए, तो इस वाले फ़ॉन्ट को यहाँ पे आप जाके उसको पेंट कर सकते हो कि भाई मुझे ये वाला जो है फॉर्मेट करना है सिलेक्ट, और ये पूरा का पूरा इन सिलेक्ट को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया आपने तो ये वाला जो फोल्डर फॉर्मेट था वो पूरे उन पे लग गया। अब जो है आपको सपोज यहाँ पे करना है कि मुझे चाहिए दो ही, यहाँ पे जो भी एंट्री हो बस जो नाम मैं बताऊं वही यहाँ पर नाम होना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी यहाँ पे कुछ भी कर दे, वही नाम नहीं होना चाहिए। तो उसको कैसे करते हैं, सपोज वो मैं आपको बताता हूँ, उसको बोलते हैं डाटा वैलिडेशन। किसी भी सेल में आपको जो है डाटा वैलिडेशन करना है, सपोज आपको जो है यहाँ पे चाहिए थे बस 5 ही नाम चाहिए मुझे, तो यहाँ पे गए किसी भी सेल में डाटा में गए और आपको कर देना है इस पे क्लिक डाटा वैलिडेशन पे। जैसे हम डाटा वैलिडेशन में जाते हैं यहाँ पे जो रूल है ये हमें लगाना है कि भाई क्या यहाँ पे रूल आना चाहिए, और यहाँ पे आ जाएगा कि कुछ भी लगा सकते हैं हम कि भाई कुछ भी ड्रॉप डाउन करना है, और यहाँ पे जो है आना चाहिए ऑप्शन नंबर, सपोज यहाँ पे आना चाहिए राम का नाम, और उनमें यहाँ पे आना चाहिए शाम का नाम। ऐड अनदर आइटम, कोई और जो नाम आपने ऐड करने हो तो वो लगा दे, सपोज आपने गीता, कुछ भी है। अब आपको कर देना इन पे, अगर आपको सिंबल पे नाम में कुछ वो लगाना है तो ये कलर भी जो है उनको दे सकते हैं हम, कर देना है डन। तो ये देखिए अब देखिए अब जो है इसमें अगर आपको कुछ भी लिखना चाहोगे तो ये देखिए अगर आपको राम सेलेक्ट करना है तो ये राम का नाम आ जाएगा, अगर आप इनको कर दोगे ये देखिए। अब आपको करना है इन्हीं वालों को, आपको अगर चाहिए नीचे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और आप इनको यहाँ से पकड़ कर नीचे ले जाओगे तो ये ही जो आप एंट्री है बस यहाँ पे कर पाओगे। और कुछ लिखना चाहोगे तो ये देखिए ये बोल रहा है कि इसमें आप कुछ भी लिख नहीं सकते हो, तो इसको बोलते हैं डाटा वैलिडेशन। तो अब यहाँ पे आप राम ही लिख सकते हो, श्याम, गीता। तो अगर आपको जो है एंट्री में कुछ बदलाव करना है कि मुझे तो और नाम ऐड करने हैं तो यहाँ पे एडिट में जाके वहाँ पे ऐड अनदर आइटम में कर सकते हो आप, है ना। तो कुछ नाम है भाई मुझे राम का नाम हटाना है तो वो आप हटा भी सकते हो। तो इसको बोलते हैं डाटा वैलिडेशन, को हम हटा सकते हैं। हमने यहाँ से रिमूव ऑल कर दिया तो जो भी डाटा वैलिडेशन हमने किया था वो सारा का सारा हट गया।